नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना का कहर बड़े तो झेल गए, लेकिन अब बच्चों को बचाना है। बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन बेबी चलाना जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरे में बच्चे ही हैं। कोरोना से सिर्फ वैक्सीन बचा सकती है, इसलिए आज डिस्कवरी करेंगे कि भारत के बच्चों को वैक्सीन कब मिलेगी। आज की पहली डिस्कवरी में देखेंगे बच्चों को वैक्सीन कब, डेट खुलेगी अब। आज की दूसरी डिस्कवरी में नए सीरो सर्वे के नतीजे के साथ दिखाएंगे अगर कोरोना को हराना है तो 60% बच्चों को बचाना है। आज की तीसरी डिस्कवरी में दिखाएंगे दुनिया भर में ऑपरेशन बेबी। तो शुरू करते हैं आपके बच्चों के लिए वैक्सीन की तारीख बताने वाली बिग डिस्कवरी। बच्चों की वैक्सीन आ गई, तीसरी लहर की चिंता गई। अरे बोलू कहाँ चले? बिटिया रानी का टीका कराने। भाई ये कौन सा टीका है जो हमें नहीं पता पर तुम्हें पता है? दुनिया भर में ऑपरेशन बेबी। बच्चों को किस किसने संजीवनी दे दी। अब चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा, इस बार अभिमन्यु जीत कर आएगा। पटना एम्स में ये शुरू हुआ है और पटना एम्स के अंदर बच्चों को जांच की जा रही है। जांच के बाद जिसको योग्य पाया जा रहा है उसको ये टीका दिया जा रहा है। शुरू हुआ ट्रायल, खुल गया बच्चों के वैक्सीन का वायल। ये ट्रायल है और ट्रायल के अंदर डॉक्टरों को बहुत सारी औपचारिकताओं का निर्वहन करना होता है, सावधानियां रखनी होती हैं और ये सारी सावधानी एम्स के अंदर रखी जा रही है। अब देखिए तीसरी लहर से बच्चों को बचाने वाली डिस्कवरी। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक उस संजीवनी की खोज में लगे हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सके, यानी कोरोना का ऐसा टीका जो बच्चों को दिया जा सके। बहुत जल्दी दिल्ली एम्स में बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू होने वाला है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है पटना से। पटना एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि हमें जल्दी ही कोरोना महामारी की तीसरी लहर से लड़ना पड़ सकता है और ये लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। इस बीच देश में हुए नए सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि पहली और दूसरी लहर में देश के 40% बच्चे कोरोना के चपेट में आ चुके हैं, यानी देश के 60% बच्चों पर अब भी खतरा है। अब हम आपको ले चलते हैं पटना के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान यानी पटना एम्स में, जहां कोरोना से बच्चों को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी है। तीसरी लहर की चेतावनी के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी थी। बच्चों के वैक्सीनेशन ट्रायल की मंजूरी 11 मई को दी गई थी। ये ट्रायल देश के कुल 525 बच्चों पर किया जाएगा। ट्रायल में सबसे कम उम्र का बच्चा 2 साल का होगा। 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इस ट्रायल में दिल्ली, पटना के एम्स समेत कई बड़े अस्पताल शामिल हो रहे हैं। ट्रायल के दौरान बच्चों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। दोनों वैक्सीन के बीच 28 दिनों का अंतर होगा। जुलाई के बीच तक ये ट्रायल खत्म हो जाएगा। जुलाई के अंत तक ट्रायल के नतीजे सामने आ जाएंगे। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर कोवैक्सीन का ट्रायल जो शुरू हुआ है, उसकी निगरानी पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चंद्रमणि सिंह कर रहे हैं। पटना एम्स में 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ पटना एम्स के सुपरिटेंडेंट सीएम सिंह है। सर, ये बताइए कि ये ट्रायल कब शुरू हुआ है और इसके पहले आप लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग की थी? ये ट्रायल पिछले फ्राइडे से शुरू किया है। इसके पहले इस प्रपोजल को डीसीजीआई का अप्रूवल मिला था कि इसको बच्चों में 2 से 18 साल में हम लोग ट्रायल करें, तो फ्राइडे से हम लोग शुरू किए हैं बच्चों को इनरोल करना। उसके बाद जो ज़रूरी जांच होता है, आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी की जांच होती है, बाकी बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद कंसेंटिंग होती है, जो बच्चे और उनके पेरेंट्स सहमत होते हैं। कितने बच्चे आए थे रजिस्ट्रेशन कराने?
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कल तक 108 बच्चे करीब आए हैं और उसमें से हम जो डिफरेंट कैटेगरी में हैं, जैसे 12 से 18 साल के बच्चों को अभी हम कर रहे हैं, तो उनमें से बच्चों को बुला रहे हैं। ट्रायल कई सेंटर्स पे होते हैं, 6 सेंटर पे हो रहा है। उसमें है कि कुछ सेंटर, एक सेंटर हमारा है जिसमें हम लोग कर रहे हैं। नंबर बताना ट्रायल के लिए ठीक नहीं है। यह खबर सुकून देने वाली है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की बड़ी तैयारी की जा रही है, लेकिन बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जोखिम बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसलिए बच्चों के वैक्सीनेशन का काम बहुत सावधानी से किया जाना है। ये ट्रायल है और ट्रायल के अंदर डॉक्टरों को बहुत सारी औपचारिकताओं का निर्वहन करना होता है, सावधानियां रखनी होती हैं और ये सारी सावधानी एम्स के अंदर रखी जा रही है। उसका टाइम फ्रेम होता है कि टीका देने के बाद कितने दिनों तक बच्चे के ऊपर क्या चीज, तो वो सारा चीज डॉक्टर लोग देख रहे हैं और पूरे देश में ये चीज शुरू हुई है। हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे राज्य के भी एक बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर ये काम हो रहा है। पटना के एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर बच्चों का ट्रायल शुरू हुआ है। इसके लिए पटना एम्स में 28 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। अपनी इच्छा से 108 बच्चों ने वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन किया। 3 बच्चों को कोविड टीका कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है। फिलहाल तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। एम्स में कुल 80 बच्चों का ट्रायल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 3 बच्चों को 28 दिन के अंतराल के बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज देने के बाद उन पर निगरानी रखी जा रही है। बच्चों के माता पिता को एक डायरी दी जा रही है। हर छोटी से छोटी बात को नोट किया जा रहा है। सुकून की बात यह है कि अब तक किसी बच्चे में वैक्सीन का कोई बुरा असर नहीं दिखा। जिन बच्चों का ट्रायल हुआ है, वैक्सीन को लेकर ट्रायल हुआ है, वो बच्चे की हालत कैसी है? क्या उन्हें कुछ कोई इफेक्ट कोई देखने को मिला है अभी तक? देखिए, ये सारी चीज़ें अंडर ट्रायल हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रायल की इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को डिस्क्लोज नहीं करते हम। और ये जो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है ये सब DGCI को जाएगी, डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड को जाएगी, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। कौन सी वैक्सीन उन्हें दी गई है बच्चों को? बच्चों को कोवैक्सीन दी जा रही है। जो बड़ों में दी गई थी वही वैक्सीन है। कुछ चेंज है, जैसे उसका जो होता है एक एडजुवेंट बोलते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। अदरवाइज वैक्सीन वही है जो बड़ों में दी गई है। तो जिन बच्चों को पहली डोज दी गई है उन बच्चों को दूसरी डोज के लिए कब बुलाया गया? हाँ, उन जिन बच्चों को पहली डोज दी गई है उसको दूसरी डोज के लिए 28 दिन बाद बुलाया जाएगा। और जैसे बड़ों में हम वैक्सीन दे रहे हैं 28 दिन के अंतराल पे, वैसे ही 28 दिन के अंतराल पे देना। एम्स पटना में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। मामला बच्चों का है, इसलिए देश भर में ट्रायल किया जाना जरूरी है। लेकिन तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी इससे कहीं आगे है। अब कोरोना के चक्रव्यूह को भेदने वाले सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की खबर सुनिए। वैक्सीन की कमी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। सरकार ने भारत में बन रही एक वैक्सीन की 30 करोड़ डोज बुक कर दिए हैं। देश की नामी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल इन दिनों कोर्बेवैक्स वैक्सीन बना रही है। सरकार इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज अभी से बुक कर रही है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। बायो की कोर्बेवैक्स वैक्सीन भारत की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन होगी। यह वैक्सीन अभी ट्रायल के दौर में है। बहुत जल्दी इसके ट्रायल के फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे। इस वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 ट्रायल खत्म हो चुका है और फेज 3 ट्रायल अभी 1267 बच्चों में 68 बच्चों में करीब 15 सेंटर्स में करा जाएगा। अभी तक के जो नतीजे आए हैं उनसे ये पता चला है कि ये वैक्सीन काफी कारगर है और काफी स्ट्रेन्स में कारगर है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था, भारत सरकार के ऊपर भी प्रेशर होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पूरे देश के लोगों को वैक्सीन दिया जाए। तो 30 करोड़ वैक्सीन का जो ऑर्डर है शायद ये सोच के दिया गया होगा कि क्योंकि अब तक ये वैक्सीन के नतीजे अच्छे हैं, शायद फेज 3 के भी अच्छे होंगे, तो जब तक ये ट्रायल खत्म होंगे तब तक वैक्सीन भी रेडी होंगे ताकि वैक्सीन की कमी ना हो। मैं समझता हूं ये एक अच्छी चीज है, जो अच्छी पहल भारत सरकार की तरफ से। इस वक्त हमारे पास कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है और ये जो कोर्बेवैक्स भी आ जाएगा तो हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी ना हो। सिर्फ भारत में ही बच्चों को वैक्सीन देने का ट्रायल नहीं चल रहा। दुनिया के ज्यादातर बड़े देश ऐसा कर रहे हैं। आगे आपके लिए एक एक देश में बच्चों के लिए बने रक्षा कवच की डिस्कवरी करेंगे।
लेकिन अभी भारत में हुए सबसे नए सीरो सर्वे में जानिए कि ऐसा रक्षा कवच हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी क्यों हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ये भारत की वो सबसे बड़ी संस्था है जो बायोमेडिकल रिसर्च करती है, सीरो सर्वे करती है, हिंदुस्तान की सेहत पर आने वाले खतरे का ध्यान रखती है। इस ICMR के सीरो सर्वे बता रहे हैं कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 40% बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए, तो क्या अब तीसरी लहर का खतरा 60% बच्चों पर मंडरा रहा है? पहले और दूसरी लहर में बच्चों पर खतरा कम था, कम खतरे में 40% बच्चों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा बड़ा बताया जा रहा है। पहली लहर में 15% बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे, दूसरी लहर में 25% बच्चों को कोरोना हो गया, तीसरी लहर में 60% बच्चों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल-मई 2021 के दौरान देश के सिर्फ 2 राज्यों महाराष्ट्र और तेलंगाना में ही 90,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गुजरी मई के दौरान बच्चों के 9,000 कोरोना पॉजिटिव केस मिल गए। तेलंगाना मार्च से मई 2021 के बीच कुल 37,332 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। एक दिन के बच्चे से लेकर 19 साल तक के टीनेजर तक को कोरोना हुआ। मध्य प्रदेश में भी अब तक 54,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बच्चे ही अब एक ऐसा ग्रुप रह गए हैं जिनमें वैक्सीन नहीं दी जा चुकी है, साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। ना वैक्सीन दी गई है, ना उनको वायरस का इतना एक्सपोजर है, जिस कारण से ये एक बहुत हाई रिस्क ग्रुप बने हुए हैं। उनकी बीमारी का प्रेजेंटेशन अलग होता है, बीमारी क्रिटिकल होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, पीडियाट्रिशियन इस देश में एडल्ट फिजिशियन से काफ़ी कम है, इसलिए ये बहुत ही अहम हो जाता है कि हम बच्चों में बीमारी बढ़ने से रोकें। और ये सारे आंकड़े पहली और दूसरी लहर के हैं। बाल रोग विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर का वैसा ही असर बच्चों पर पड़ा जैसा अंदेशा है, तो बच्चों के इलाज के लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ेगी और इस तैयारी को मुकम्मल करने का वक्त अभी है। बच्चों में वैक्सीन का ट्रायल जो इस देश में चालू हो चुका है, एक बार इन ट्रायल्स के रिजल्ट अच्छे हमें मिलें, इसके बाद बच्चों का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सेकंड स्टेप होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है देश के सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को देखने के लिए ट्रेनिंग करवाना। हर एडल्ट फिजिशियन को ट्रेन कर देना चाहिए कि वो बच्चों के लिए भी आसानी से काम कर सके, स्पेशली जब वो बच्चे क्रिटिकल हों। बच्चों में इस्तेमाल किए जाने वाला इक्विपमेंट, कुछ दवाइयाँ, बायोमेडिकल इक्विपमेंट, ये सब हमें हर सेंटर पे जल्दी से जल्द उपलब्ध कराना जाना चाहिए। दुनिया का हर देश बच्चों को बचाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। यूरोपियन कमीशन ने 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। अमेरिका और कनाडा में बच्चों को फाइजर वैक्सीन पहले से दी जा रही है। पोलैंड 7 जून से 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाएगा। जर्मनी में 7 जून से 12 से 16 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। सिंगापुर में 1 जून से 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया। इटली में 31 मई से 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर बायोनटेक वैक्सीन लगाई जा रही है। फ्रांस भी कुछ दिनों में 16 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने जा रहा है। ऑस्ट्रिया का लक्ष्य अगस्त के आखिर तक 12 साल से बड़े 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन देने का है। इजराइल में 16 से 18 साल के तकरीबन सभी बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब 12 से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। दुबई में 1 जून से 12 से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हो गया है। बच्चों के लिए जो कोवैक्सीन वैक्सीन की जो ट्रायल है, ये एम्स पटना में शुरू हो चुका है और इसका प्लान ये है कि दिल्ली में भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा। एम्स पटना में जो कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, ये 3 चरणों में होगा। पहले 12 से 18 वर्ष के बच्चों में ये ट्रायल होगा, जो कि इस वक्त चल रहा है।
दूसरे चरण में फिर ये 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में आएंगे और तीसरे चरण में फिर ये 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों में आएंगे। जल्दी ही ये ट्रायल जो एम्स में चल रहा है, पटना में चल रहा है, ये दिल्ली में भी शुरू होगा और हमें उम्मीद है कि इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे ये शायद वैक्सीन धीरे धीरे बच्चों के लिए भी आएगा। सिंगापुर से लेकर जापान और फिलीपींस तक 12 साल से बड़े बच्चों को कोरोना के वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई है। दूसरी लहर ने बड़ा सबक दे दिया है। सबक ये कि कोरोना के किसी लहर को हल्के में लेना भारी पड़ जाएगा। इसलिए तीसरी लहर के कहर से पहले बच्चों को रक्षा कवच देना ही होगा। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24।